मैं किसी भी आंदोलन के विरोध में नहीं हूं। आंदोलन समाज सेवी करते हैं किसी विषय को लेकर। कोई भी व्यक्ति को अगर लाठी मारना भी है तो कमर के नीचे चलाना है ताकि ज़्यादा क्षति नहीं हो। ये भैया ये बच्चे आंदोलनकारी हैं, आतंकवादी नहीं हैं। रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों की तुलना में भारत में मेडिकल पढ़ने वाले बच्चों का फीस सबसे ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ 0 किलोमीटर। और आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाला हूं। आज पूरा देश एक ऐसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन की ओर बढ़ चुका है। आज जंतर मंतर से आंदोलनकारियों का हुजूम संसद की ओर बढ़ा, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और उन स्वतः स्फूर्त आंदोलनकारियों का एक ही मांग था कि नीट की परीक्षा में जो पेपर लीक हो रहा था उसको लेकर के भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का वो लोग इस्तीफा मांग रहे थे। या जब अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक और सीजेपी के अध्यक्ष सरकार से चाह रहे थे कि आकर हमसे वार्ता करें। सरकार ने वार्ता के लिए कोई कदम बढ़ाया नहीं, इसको लेकर आज आक्रोश मार्च हुआ। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं, जाना पहचाना नाम, किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं, प्रभु नारायण भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहले भैया नमस्कार आपको और आपका स्वागत है। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? आज जो आंदोलन, धरना प्रदर्शन नीट पेपर लीक को लेकर हुआ है, मोदी जी की सरकार में ऐसा विरोधियों का कहना है कि तकरीबन 100 बार पेपर लीक हुआ है। क्या कहेंगे भैया आप इस पर? पिछले 12 वर्षों से जो व्यक्ति इस देश के लिए काम कर रहा है, शायद ही अपने जीवन काल में 60 वर्ष का उम्र है और लगभग 50 वर्षों से जेपी आंदोलन के समय से समझने बूझने की ताकत और शक्ति भगवान ने दिया है। उस समय से देख रहा हूं कि इतना ओजस्वी, तेजस्वी और देश के प्रति पूरे निष्ठा से काम करने वाला प्रधानमंत्री अभी तक नहीं मिला था। आपको यह भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष एक समय निकालकर परीक्षा पे चर्चा, शिक्षा की बात अपने साथ बैठ के विद्यार्थियों के साथ जो करता हो, उसके चिंतन, उसके कार्य प्रणाली पे हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पिछले 36 वर्षों से पार्टी में काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक और राष्ट्रवादी संगठन है। वो सदैव माँ भारती के लिए और अपने देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए चिंतन मनन करती है। विद्यार्थी तो हमारे धरोहर हैं और मेरी बेटी भी नीट की तैयारी कर रही है, मेरा बेटा भी कर रहा है और जितने छात्र कर रहे हैं वो सभी हमारे भाई बहन, बेटा बेटी हैं। मैं किसी भी आंदोलन के विरोध में नहीं हूं। आंदोलन समाज सेवी करते हैं किसी विषय को लेकर। तो चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे वो तेलचट्टा पार्टी के अध्यक्ष हों जो अपने आप को कहते हैं कि कॉकरोच पार्टी, तो मैं तो गांव देहात के रहने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं कॉकरोच तो इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, लेकिन तेलचट्टा पार्टी जरूर कहूँगा। तो उनको समझना चाहिए कि जो विषय लेकर चले हैं, विषय के बाहर कोई चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। चर्चा आप लेकर चले नीट के मामले में, विषय उठा रहे हैं सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, सरकार को बदलने के लिए। आंदोलनकारियों का भैया बस इतना कहना है कि सरकार आए, हमसे वार्ता करे, भले ही हमारी मांग को नहीं माने। और लोकतंत्र में विरोध तो एक बहुत खूबसूरती है। विरोध दो तरह से हो सकता है, एक हिंसक और एक शांतिपूर्ण तरीके से। ये जो आंदोलन है पिछले 21 दिनों से चल रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। तो एक तो बैरिकेडिंग तोड़ी गई, वहाँ पुलिस ने बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वहाँ तो है ही, लेकिन जंतर मंतर पर जो जंतर मंतर था वहाँ पर भी पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से
जो लोग बैठे थे धरना प्रदर्शन पर उनको भी मार पिटाई की गई है। ये एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है क्या? नहीं, ये देखिए, किसी भी हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक आंदोलनकारी हूँ। मैं साल में 1-2 बार आंदोलन करता हूँ किसी भी विषय को लेकर। जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, जो देश का मुद्दा या क्षेत्र का मुद्दा होता है, उस मुद्दा को लेकर आंदोलन करते हैं। लेकिन मैं कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं रखता। ये तो पूरी देश की जनता जानती है, आप पत्रकार हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में पुलिसिया कार्रवाई किस प्रकार से होती है। अब पुलिसिया कार्रवाई का भी हम निंदा करते हैं, लेकिन जो हमारे लोग, हम ही आंदोलन पर अगर बैठे हैं और हमारे लोग पुलिस और जो पुलिस की व्यवस्था है उसको जब तोड़ते हैं तो पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन पुलिस को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रकार के कोई भी हिंसा की कार्रवाई, कोई भी व्यक्ति को अगर लाठी मारना भी है तो कमर के नीचे चलाना है ताकि ज़्यादा क्षति नहीं हो। ये भैया ये बच्चे आंदोलनकारी हैं, आतंकवादी नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल है। ये तो मैं उनके साथ इतनी बर्बरता जो की गई है। दूसरी बात, 22 लाख बच्चे इस साल एग्जाम दिए हैं नीट का, इसमें 11,20,000 बच्चों का रिजल्ट दिया गया है। लगता है ऐसा कि सरकार ने दबाव में आकर रिजल्ट इस तरह से दिया। दूसरी बात है, ये शुरुआत है, अभी डॉक्टर बच्चे बनने नहीं हैं, बस इंट्रांस पास किए हैं परीक्षा का। अब इसमें किसी जो कॉलेज है उस कॉलेज का फी है 1.5 करोड़, कहीं का फी है 1 करोड़, कहीं का है 80 लाख। तो सरकार को क्या इस पर नीति बदलने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए, मैं तो पिछले कई बार लिखा भी है और इसका नोटिस हमारे पार्टी कार्यालय में भी कई लोगों ने लिया, कहा कि भाई आप सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। मैंने कहा सरकार के खिलाफ नहीं लिख रहा हूँ, एक व्यवस्था बननी चाहिए देश में। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य पद्धति है, जो उनका चिंतन मनन है, जो काम करने का जो उनका तरीका है, जिस प्रकार से उन्होंने 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 इलेक्शन या 1 नेशन 1 टैक्स, इस प्रकार से वो व्यवस्था जो परिवर्तन उन्होंने किया है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं। आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन और 1 नेशन मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का 1 फीस, यह प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है। यहाँ से एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, 36 वर्षों से काम करने वाला प्रभु नारायण, प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से विनम्र आग्रह करता है कि 1 नेशन 1 मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का 1 फीस निर्धारित हो। प्रधानमंत्री जी जो तय कर दें, ये एकरूपता होनी चाहिए। बताइए, कहीं 1.5 करोड़ है, कहीं 1.25 करोड़ है, कहीं 1 करोड़ है। ठीक है, एक व्यवस्था बनी है कि जो पैसे वाले हैं, जिनके बच्चे ज़्यादा तेज नहीं हैं, क्वालिफाई कर गए, वो एडमिशन ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा से। जिसका 550 नंबर आ गया और वो अमीर परिवार का नहीं है, तो क्वालिफाई करने के बावजूद भी उसका एडमिशन कहाँ होगा भैया? हाँ, ये तो देखिए, व्यवस्था तो इसीलिए बना हुआ है, पैसे वाले के लिए ही व्यवस्था बना हुआ है। लेकिन आप देखिए, रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों की तुलना में भारत में मेडिकल पढ़ने वाले बच्चों का फीस सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, मैंने यही लिखा था कि भारत जैसे विकासशील देश में मेडिकल के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो फी है वो सर्वाधिक है, और दुनिया के विकसित देशों का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फीस जो है उसके आधे से भी कम है। और मैंने उसमें प्रधानमंत्री जी को इंगित करके हमने सवाल उठाया था, कहा था कि प्रधानमंत्री जी इस पर विचार कीजिए और 1 नेशन 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का 1 फीस हो, ताकि जो कमजोर तबके के लोग भी हैं वो भी उसमें शामिल हो सके। और आज जो एक विषय आया है, और अपने माध्यम से भी मैं उठाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसके अंदर भी 50% रिजर्वेशन हो, ताकि जो गरीब बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं उसका भी एडमिशन हो सरकारी दरों पर। इसका हम समर्थक हैं। चलते चलते एक प्रश्न और अंत में, कि क्या आंदोलनकारियों से सरकार को बात करके पूरे दुनिया में भारत को एक अच्छे लोकतांत्रिक देश के रूप में पहचान बनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, हमारी सरकार ने बात भी की है। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी ने
जो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे उनको, उनके डेलीगेट को बुलाकर वार्ता भी किया है उन्होंने। एक बार नहीं, दो बार वार्ता हुई है। और आज जी आज वार्ता हुई है 2 बार, और वार्ता किया गया है। और उन्होंने यह भी आह्वान किया है कि आपके जो महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर सरकार पूरी गंभीरता से सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। आप जो है अपने सभी आंदोलनकारी भाइयों बहनों, जो भी हमारे स्टूडेंट विद्यार्थी साथी हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि अपने अपने आंदोलन वापस लें। और सरकार जो है पूरी, चूंकि देखिए सोनम वांगचुक जो एक ऐसे व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। सरकार की नीयत अगर खराब होती तो सरकार उठाकर ले जाकर, ये जो लोग कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से अब पर्दा में बांध कर ले गए हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका जीवन बहुत भारत के लिए धरोहर के रूप में है, मूल्यवान है। इसलिए पुलिस प्रशासन ने एक कदम उठाया और उनकी ज़िंदगी बचाई। उनकी ज़िंदगी बचा रहेगा, हम जैसे आंदोलनकारियों का ज़िंदगी बचा रहेगा तो आगे भी देश के लिए काम करेंगे। ये जो पुलिस ने जो काम किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। और सरकार से फिर पुनः आग्रह होगा कि जितना जल्द हो सके सभी विषयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, और जो विभिन्न क्षेत्रों में, केवल नीट ही नहीं, नीट ही क्यों, जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं सभी में कंक्रीट व्यवस्था हो कि परिंदा भी पैर नहीं मारे। और प्रधानमंत्री जी इस मामले में अच्छी सोच रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में ऐसी कंक्रीट व्यवस्था होगी कि परीक्षाओं में पेपर लीक नहीं होगा और आगे छात्रों का भविष्य अच्छा है। आप देख रहे होंगे, मैं तो देख रहा हूं, पिछले 12 साल में जितने गरीब के बच्चे, मैं घोड़ासान से आता हूं, यही देख रहा हूं कि 25 से ज्यादा लड़के, एक एक घर में 3-3, यही बालापुर के रहने वाले हैं, 2-3 बीपीएससी में क्वालिफाई किया, 2 डीएसपी में, 1 एसडीओ में, इस प्रकार से यहाँ 3-3 आईएएस आईपीएस में, आईपीएस थे हमारे। यही किसान का बेटा सुनील जी का, वो दूसरी बार में आईएएस में चला गया। इस प्रकार से 12 साल पहले हम नहीं देखते थे कि कोई गरीब का बेटा जो है आईएएस आईपीएस और बीपीएससी कंप्लीट कर रहा हो। अभी दर्जनों की संख्या में लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि विद्यार्थी के हक में प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। तो ये थे प्रभु नारायण जी, इन्होंने खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखी, अपने पार्टी से उन विचारधाराओं से ऊपर उठकर इन्होंने बात रखी जो राष्ट्रहित में था। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ अगले दिन। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देश के जितने भी विद्यार्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ हैं, उनके सही मांगों के साथ हैं, लेकिन उसमें कुछ गलत लोग घुस गए हैं। विद्यार्थियों को भी उनसे सचेत होने की जरूरत है और राजनीति के से हटकर जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो आंदोलन कर रहे हैं, जो विषय को लेकर, उसमें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।